इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी भी खड़ी करने का सोच लिया है। अब हम आपको गांव-गांव जाकर आपको बता रहे हैं कि लोगों की क्या राय है, कौन सी पार्टी की तरफ वह समर्थन कर रही है और कौन सी पार्टी का विरोध कर रही है, कौन से प्रत्याशी से खुश है और कौन से विधायक से नाराज़ है। अभी के जो वर्तमान विधायक हैं उनने उनके क्षेत्र में क्या काम कराया और क्या नहीं कराया है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका क्या कहना है, इसी पार्टी और इसी विधायक से वह खुश हैं तो इन्हीं को वोट देंगे या अन्य किसी को वह चाह रहे हैं। अभी हम चुनाव की चर्चा करते करते पहुँचे हैं मढ़ौरा तहसील में। आपका क्या नाम है? नारायण सिंह सेंगर। हाँ, आपका क्या कहना है कि आपके विधायक द्वारा आपके क्षेत्र में कुछ काम कराएगा या नहीं? हमारे विधायक के द्वारा आज तक जो काम करवाए गए हैं जो 70 साल में नहीं हुए। वैसे तो अगर देखा जाए तो ललितपुर जिले के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय योगी मोदी इतना कुछ दिया है। मात्र जामनी नदी पर बन रहे हैं और एक सौर नदी बालाबेट में बन रहा है और 70 करोड़ का एक आवासीय विद्यालय धौर्रा में बन रहा है। आपका क्या कहना? हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम आपको उनसे भी उनकी मन की बात बताते हैं कि उनका क्या कहना है चुनाव के। आपका विधायक के बारे में क्या कहना है? सबसे पहले हमारी महरौनी से जो विधायक बने हैं उन्होंने केवल घोषणाएं और शिलान्यास किए, धरातल पर कोई कार्य नहीं किया है। और यहाँ धरातल पर अगर कार्य किया है किसी ने तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में इस जनपद को 6 डैमों से नवाजा गया। अभी यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद थे, उनने बताया है कि 4 पुल का निर्माण कराया गया है और मढ़ौरा तहसील में ITI का भी निर्माण कराया है। इस पर आपका क्या कहना है? निर्माण कराए गए पूर्ण हो तभी तो तहसील है। तहसील की बिल्डिंग आज तक नहीं 5 साल में पूरी बन पाई। तो कैसे माना जाएगा? जहाँ तो आपके विधायक जो मनोहर लाल पंत कोरी, तो उनसे कभी मुलाकात हुई और किसी संदर्भ में आपने उनसे बात की है? नहीं, हम नहीं करते भाई उनसे बात ही नहीं, हम दूसरी पार्टी के हैं। अच्छा, तो फिर आपका अब आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कहना है? अरे हमारे अगले विधानसभा चुनाव में जो है कि जनपद ललितपुर में यहाँ ना सापा जीती है ना कोई बासपा और भाजपा। अब बासपा 2 बार जीती है और तीसरे भी बासपा जीतेगी, उसी के प्रत्याशी जीतेगी। अभी आपका प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा। उसके बाद अभी कुछ वर्चस्व नज़र नहीं आ रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? प्रचार प्रसार कुछ हो नहीं रहा है बासपा का प्रचार रोड शो नहीं होता है। बासपा का प्रचार गांव-गांव में होता है, गांव-गांव के कार्यकर्ताओं में होता है। जैसे कि हमारे प्रबुद्ध सम्मेलन हुए जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, और मानवर कांसीराम की पुण्यतिथि पर 5 लाख आपकी मीडिया ने दिखाया था, वहाँ 10 लाख लोग जुड़े थे। तो हमारा कार्यक्रम चलते रहे बासपा की। कौन कहता है कि बासपा चुपचाप है? तो अब चुनाव में आप कौन सी पार्टी की समर्थन करेंगे? बासपा ही करेंगे या फिर बीएसपी का मायावती का करेंगे। आपका क्या नाम है? गौरी शंकर तिवारी। हाँ, तो आपका क्या कहना है आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में और आपके विधायक द्वारा क्या काम किया? जब से ये भाजपा की सरकार बनी है प्रदेश में, तब से प्रदेश की आम जनता पूरी तरह से परेशान है। चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो। इनने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई इतनी बढ़ा दी कि प्रदेश का आदमी त्रस्त है महंगाई से। ये झूठ बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। लोगों से कहती थी कि 15 लाख रुपए खातों में देंगे, खाते खुलवा दिए, कभी किसी के खाते में नहीं 1 रुपया नहीं आया। अच्छे दिन अच्छे दिन आएंगे, सबसे खराब दिन आए हैं, जनता ने भूख चुके। एक बोरी के लिए, एक खाद की बोरी के लिए जनता परेशान रही। और सम्मान निधि जो काम किया यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने, यहाँ कभी समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं बना। यहाँ महरौनी विधानसभा से समाजवादी पार्टी की से पहले सरकार थी अखिलेश जी की। मननपुर से मढ़ौरा ब्लॉक के आखिरी क्षेत्र, आखिरी बॉर्डर से मननपुर से विकास कराने का काम किया था। सबसे पहले सड़क डली थी, सड़क चौड़ीकरण हुआ था, समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था। ये 100 नंबर चली, रोडवेज बसें चली, मननपुर से चलवाई। तो अभी विधायक द्वारा क्या काम हुए? कुछ काम हुए? यहाँ के विधायक मन्नू कोरी मंत्री जी भी है, हमारे यहाँ कुछ काम नहीं किया उन्होंने। तो वो मंत्री भी है, श्रम विभाग के मंत्री भी है, विधायक ने क्या किया? विकास नहीं किया उन्होंने, कोई विकास नहीं किया हमारे यहाँ। हेडपंप नहीं लगवाया उन्होंने, खुद का
विकास किया उन्होंने। अब आपका क्या नाम है दाऊ? रामचंद्र पाल। हैं? रामचंद्र पाल। तो आपका क्या क्या होगा? विधायक चाहने तुम्हें क्या नए बदले क्या कोई और? अब तो हम अकेले बदली जाएंगे क्या? हाँ, हम अकेले थोड़ी बदली तो जाएंगे। कौन सी पार्टी का समर्थन करना चाहते हैं आप? जिससे सबसे जुड़ेंगे हम तो गाँव जुड़ेंगे अपने। हाँ, हम आप कौन सी अभी जो विधायक के द्वारा खुश हैं आपके? नहीं, अभी तो खुश है हम। विधायक से खुश हो आपने? हाँ। क्या काम करा है विधायक ने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाँ, जो हमारे साथी बिल्ब लगा रहा है कुछ नहीं किया है। हाँ। तो उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि आप जिस दिन भी घूमने जाएं तो ITI की 3 मंजिल की बिल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी, जो प्रॉपर मढ़ौरा में है। जनधन खाते हर व्यक्ति के खुलवाए गए हैं और सम्मान निधि हर किसान के खाते में जा रही है। कुछ किसान उस चीज का लाभ भी नहीं ले पाए, ये भी बात है ना? नहीं, हर किसान के लिए जनधन खाते में पैसा आ रहा है सम्मान निधि का, और हर किसान लाभान्वित हो रहा है। और हर घर में महीने में 2 बार मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। आपका क्या कहना है? आप अभी कुछ बोल रहे थे, क्या नाम है आपका? हमारा भरत सिंह लोधी एडवोकेट। आपका क्या कहना है विधानसभा और विधायक के बारे में? विधानसभा विधायक जो हमारे अखिलेश जी ने तहसील बनाई थी, हाँ। तो तहसील की जो बिल्डिंग में अभी तक जो है पार नहीं खुली है, पेड़ जमा है। तो आपके जो विधायक है मन्नू कोरी और मंत्री भी हैं, उनसे कभी मुलाकात हुई? इस संदर्भ में आपने बात की है कभी उनसे? अरे कई बार चर्चा हुई कि भाई तहसील अखिलेश ने अगर दी है तो उसकी जो है बिल्डिंग क्यों नहीं जो है तैयार करवा रहा है, समय से बजट नहीं दिया, क्या नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, और गाय के पीछे भागते रहे। जब उनसे आपने मुलाकात की, चर्चा किया तहसील के विषय में, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा उन्होंने? हो जाएगी 5 साल निकल गए, हाँ, आज तक नहीं हुई, जो कि तो बल्ली बात सड़ गए हैं। कुछ काम हुए आपकी तहसील में उनके द्वारा? काम तो सब कागजों में चल रहे हैं और बैनर पोस्टर पर चल रहे हैं। हाँ, अभी एक व्यक्ति कह रहा है कि पुल का निर्माण हुआ, ITI बन रही है, और इसके कुछ अलावा हुआ है आपके क्षेत्र में? जो 5 साल पहले तहसील की जो है शिलान्यास हो गया था, बिल्डिंग बन गई, उसका तो पूरा निर्माण हो नहीं पाया। पुल का तो काम चल रहा है, अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बजट दिया कि नहीं दिया? गाय के पीछे भागते रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी ने किसके हित में काम नहीं किया? चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो। किसान कितना भी कर्जा ले ले, किसान की जमीन कभी नीलाम नहीं की जाएगी। लेकिन अभी हम एक जगह गांव पे चर्चा करने गए थे, तो एक व्यक्ति कह रहे थे कि उनके द्वारा जो 50,000 रुपए माफ करने की कही जा रही थी, तो उसके चक्कर में उसका 3 लाख रुपए का कर्जा हो गया है बैंक पे। इस पे आपका क्या कहना है? भाई मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। मतलब हर किसान का आपने जो बोल रहे हैं ना कि वो जितना भी हम लोगों ने किया, हाँ। सब जनता के हित में कदम उठाती है समाजवादी पार्टी। हाँ। चाहे जमीन किसान की जो सिंचाई का पैसा लगता था, तिहाई का पैसा लगता था, समाजवादी पार्टी ने हमेशा के लिए खत्म किया। ये तुम्हारा 3/7 व्यापारियों पे लग जाता था मुकदमा, जेल चले जाते व्यापारी, हमेशा पहले 3/7 किया। जो वन विभाग के बेरिया लगे रहते थे, वन विभाग के बेरिया हमेशा के लिए तोड़वाए। जो बेट की लगती थी सब्जी वाले बेट की लोग उगाते थे 10-20 रुपया 50 रुपया, वो हमेशा के लिए समाजवादी पार्टी ने हम लोगों ने बिना विधायक के विकास करके दिया। 100 नंबर 102 नंबर, ये क्या कहते हैं कि हमने कोरोना में मदद की? हमारी 102 नंबर 108 नंबर हमारी जो समाजवादी पार्टी ने चलाई थी, उसने कोरोना के व्यक्तियों की मदद की, मरीजों की मदद की। चलो, हमारे साथ और भी व्यक्ति मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह है, सम्मानित पत्रकार बंधु मढ़ौरा की तरफ से मैं आपको क्षेत्र के मुद्दों की मुख्य आपको अवगत कराएंगे। नहीं, पहले आप ये बताइए, विधायक द्वारा विधायक के काम से आप खुश हैं या नहीं? और विधायक द्वारा कोई काम कराएगा नहीं, या अभी तक कोई कारण नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से, सामने अगर कोई वार्तालाप करना चाहता है तो मैं करना चाहता हूँ और इसके लिए तैयार हूँ। कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक के द्वारा, किसी जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा या कहीं भी शासन के द्वारा कोई काम अगर कोई सामने बताए जो जमीनी हो, उसको मैं सामने बिल्कुल वार्तालाप करना चाहता हूँ। कोई मुद्दा नहीं है, वो यही है ग्रामीणों का मुद्दा। विद्युत, देखिए आप किसान कितना परेशान रहे विद्युतों से। इस चर्चे में जो आपकी तहसील में समस्या है, आपने अपने विधायक से इस संदर्भ में बात की है कभी? मैंने एक धबारा अखबारा संपर्क मार्ग है। हाँ। मैं खुद एक सक्षम जागरूक शिक्षक भी हूँ, हाँ। और एक समाज सेवी भी हूँ। हाँ। मैंने खुद DM साहब को कई बार अवगत कराया, माननीय प्रभारी मंत्री जी को कई बार अवगत कराया, माननीय मंत्री जी को कई बार अवगत कराया, यहाँ तक कि वहाँ के लोगों ने भी जनहित में कई बार शिकायतें डाली, लेकिन आज तक किसी भी नेता की या किसी भी शासन की प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया नहीं रही है। ऐसे कई सड़कें हैं जहाँ रास्ते के लिए जनहित भटक रही है, इधर से इधर हो रही है। किसानों की बात करें, किसान भी अपने दाम को बेचने के लिए परेशान है, कोई मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है शासन।
हाँ, और भी व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। कह रहे हैं कि 2000 रुपया किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। हाँ, देखो हमारे सुन लीजिए, मेरे बोलिए। माना मिल रहा है। हाँ, जो 2000 दे रहे हैं, हमसे जो 10,000 रुपया माल ले रहे हैं। पता है कैसे ले रहे हैं? कैसे ले रहे हैं? जो सिलेंडर 400 रुपये का आता था वो 1000 रुपया मिल रहा है। सब सब्जी भी खत्म कर दिया सब। हाँ, जो तुम्हारा सरसों का तेल 60-65 रुपये लीटर आता था वो 200 रुपये लीटर जनता को खाना पड़ रहा है। जो डीजल 60-65 का किसानों का वो 105 रुपये 100 रुपये। मतलब महंगाई बढ़ गई। इस महंगाई, एक हाथ में 2000 दे रहे हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ से 10,000 रुपये। इस महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? आप बीजेपी का बोल रहे हैं कि उनके द्वारा काम कराए गए। देखिए, अभी भारत में क्या पूरे विश्व में कोरोना की मार 2 साल से हर एक प्रत्येक नागरिक झेल रहा है। हाँ। सरकारें के पास जो पर्याप्त साधन थे वो भी कम पड़ गए थे, और ये महंगाई यूपी में नहीं है, सारे विश्व में है, क्योंकि कोरोना की मार हर व्यक्ति पर पड़ी है। जैसे हमारे घोषणा पत्र में माननीय योगी जी ने कहा था कि हम गद्दी पे बैठते ही हर किसान का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा सड़क वो गड्ढा मुक्त सड़क होगी, लेकिन कई सड़कों में अभी भी गड्ढे और बिल्कुल जर्जर सड़कें हैं। नहीं, गड्ढा मुक्त सड़क का जो आया था, हाँ। जो हमारे यहाँ से सड़क है विरार के लिए, उस पर गड्ढा मुक्त का काम जारी है और कई जगह गड्ढे मुक्त हो चुके हैं। कहीं कोई विकास नहीं हुआ है, गड्ढे जो पड़े हैं। आप विधानसभा चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है? हम जो कहना चाहते हैं, नाम क्या है पहले आप? राम सिंह। हाँ, क्या कहना है? विधायक से खुश हैं आप? हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। अभी तक के कार्यकाल में 5 साल में जो हमारे बीजेपी के विधायक मन्नू कोरी हैं, उनका एक काम कोई बीजेपी का व्यक्ति गिनवा दे। यहाँ पर विधायक निधि से कोई काम नहीं हुआ। इसके पहले सांसद निधि से उमा भारती रही। तो आपने विधायक से बात की है कि भैया आप विधायक हो, मंत्री भी हो श्रम विभाग के, तो आपने कोई काम क्यों नहीं करा रहे? इस संदर्भ में बात की है कभी विधायक से? कई बार लोगों ने एप्लीकेशन दिए, कई कामों की मांग की, आज तक फर्जी एजेंडा कागजों करते रहे। गड्ढा मुफ्त में कुछ नहीं है, कोई रोड नहीं है। आप आगे जाके देख लें, यहाँ रखवाड़ा रोड, पिपरेड रोड, किसी भी रोड पर आप जाइए, पूरे रोड पूरी तरह से फैले। ये सरकार डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फैले। आपका क्या नाम है? हमारा सीताराम अहिरवार धवा। आप विधायक से खुश हैं? नहीं है, हम बिल्कुल खुश नहीं है। विधायक द्वारा कैसे काम कराएगा? विधायक जी ये बहुत खराब काम कराएगा। खाद में जनता इतने लट गले भूखन प्यास, कई लोग बीमार पड़े रहे हैं, तो हर तरीके से परेशान रहे उनसे, हर तरीके से परेशान है। हमारे घर की रास्ता देखो, जाके घूटन ठट रहे हैं। हम तो कभी नहीं वोट देंगे विधायक। तो अब आपका क्या कहना है? आगामी चुनाव में कौन सी पार्टी का समर्थन? अखिलेश यादव जो फ्रैक्चर है भैया खाद की लाइन में, अखिलेश यादव। क्या नाम आपको? आगे आओ आप। करण सिंह यादव नाम में निवासी गिरार का हूँ। मैं गिरार का निवासी हूँ और करण सिंह यादव मेरा नाम है। और ये खाद की लाइन में जो पाँव आज भी फ्रैक्चर है। तो आपको क्या दूसरी पार्टी को चुना या उस पार्टी को? भैया मेरा क्या बात कर रहे हो? विधानसभा चुनाव में विधायक वही चाहिए आपको कि पार्टी बदलेंगे कि वही विधायक? पार्टी बदलेंगे। कौन सी पार्टी की साइड? मुझे पार्टी चाहिए भैया, समाजवादी पार्टी, जिसमें 50 किलो की बोरी 1200 रुपया में मिलती थी, जिसमें से 5 किलो चोरी हो गया। 45 किलो की बोरी 1300 रुपया में मिल रही, 1600 में ब्लैक में बिक रही, 1800 में बिक रही। आगे जाम लगा दिया, पीछे से गेट खोल दिया। बोरी ले जाओ भैया, कितने की चाहिए? आप इस संदर्भ में कभी मंत्री विधायक जी से और मंत्री जी से बात की? भैया मैं सबसे बात करता हूँ, मंत्री जी से बात उनका क्या कहना रहा? क्या कहना रहा आपका? मेरा ये कहना है, विधायक जी से मैंने कह दिया, मंत्री जी से बात कर दिया, लेकिन कोई सुनता भी नहीं है। उसका क्या नाम है? एसपी बुंदेला। आपका क्या कहना है आगामी विधानसभा चुनाव के? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी। अभी इधर ये बोल रहा है कि आपके विधायक द्वारा कुछ काम नहीं कराए गए, विधायक से निराश हैं और वो काम होना था, महंगाई से भी परेशान है। तो आपका क्या कहना है इस चीज? नहीं, बीजेपी आएगी। और अपने यहाँ से जो विधायक से खुश हैं आप? बीजेपी? हाँ बिल्कुल है। क्या क्या काम है हुए विधायक? अरे भैया क्या क्या काम नहीं किए बीजेपी ने क्या नहीं किया? किसानों के कर्ज माफ किए, लेडीजों के लिए सिलेंडर दिए निःशुल्क, शौचालय बनवाए। आपकी तहसील में क्या काम कराया? मेहरौनी विधानसभा में मड़ौरा तहसील लगती है, इसमें क्या काम कराया? कितने काम नहीं कराया बताइए। अभी यहाँ पे अभी आज 1 मिनट में इसलिए हमीरपुर के भाषण में मंत्री जी के सुनवाई देता हूँ। मोबाइल में मेरे में रिकॉर्ड है। आप बुरा मत मानना। नहीं आप भाजपा की सपोर्ट पे इस पे क्या कहना है आपका? काय पे यही बोल रहा है कि विधायक जी को बोलने का तरीका नहीं है। वहाँ पे हमीरपुर में उनने
बोल दिया था, बोले हैं, उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी है। तो आपका क्या कहना है? आपके ये लोग जब विरोध कर रहे हैं तो ना कि हाँ काम नहीं हुए तहसील सब में, लोग थोड़ी विरोध कर रहे हैं विधायक जी का। कुछ लोग कर रहे हैं कि आपकी तहसील में काम नहीं हुए, उनका क्या कहना है? नहीं, हमारी तहसील में तो काम हुए हैं। क्या क्या काम हुए हैं? काम सब हुए, कौन से नहीं हुए? आप युवा हैं, आपको क्या क्या मिला है बीजेपी सरकार द्वारा? महरौनी विधानसभा में कोई बीजेपी का एक काम गिनाने। आप ये बताइए, आप युवा हैं, आपको क्या लाभ मिला है बीजेपी सरकार? हमें तो सब मिला है भैया, हमारा कर्ज माफ हुआ है। हाँ, गैस सिलेंडर भी, जो भी शौचालय, सब कुछ हुआ है मेरा। जबकि गरीबी रेखा को परमिट है। नहीं, हमारा सब हुआ है। आपका क्या नाम है? हमारा संजू। हाँ, आपका क्या कहना है चुनाव? हमारा ये कहना है कि महरौनी विधानसभा से जो हमारे मंत्री जी हैं मन्नू कोरी, ना ही किसी भी ग्राम पंचायत में एक काम हुआ है जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सड़क गड्ढा मुक्त सड़क होगी, ना कहीं भी। आप कहीं भी क्षेत्र में जाकर देख लीजिए। आप वापस वही पार्टी और वही विधायक को चाहेंगे या नहीं अपना बदलना चाहेंगे? बदलना चाहेंगे। कौन सी पार्टी के समर्थन चाहेंगे? बिल्कुल सपा चाहते हैं हम लोग। हम यहाँ की जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है कि हम लोग सभी सपा को चाहते हैं, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। और ऐसे मंत्री जिनको बोलने की तमीज नहीं, किसानों से बात करने की तमीज नहीं, उन्हें बिल्कुल हटाना चाहिए। और ये धन्यवाद बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा श्रीमान जी बब्बू अहरवार है, ग्राम महरौनी विधानसभा से लगता हूँ मैं। हाँ, तो आपका क्या कहना है? आपके विधायक से खुश हैं आप? मैं अपने विधायक से खुश नहीं हूँ। हम लोग जो बेरोजगार पार्टी से खुश हैं? हम नंबर 1 पे बीएसपी, दूसरे नंबर अखिलेश। योगी सरकार को हम 0 नंबर देंगे। 0 नंबर। ठीक क्यों, ऐसा क्यों? योगी जी और आपके विधायक द्वारा ऐसा काम नहीं भाई? ऐसा इसलिए है साहब पत्रकार महोदय के जो पैसे वाले हैं उनके क्वार्टर और हर काम बन रहे हैं, और जो बेरोजगार हैं, गरीब तबके लोग हैं, जो पिछड़े में हैं, दलित हैं, उनके कोई महोदय। लेकिन महरौनी विधानसभा में कई लोगों को आवास मिला है, लगभग 80% आदमियों को आवास मिला है, जहाँ तक हमने देखा है अपनी नजर से। श्रीमान जी मेरे घर पे देखिए, मैं आपको आवास मिला है या नहीं? मेरे आवास नहीं मिला श्रीमान जी। मैं एक जो आपको फ्री राशन मिल रहा है? फ्री राशन तो मिल रहा है श्रीमान जी। और अभी फ्री राशन आप सुन तो लीजिए, आप किसान है, सम्मान निधि के कुछ पैसे आए आपके खाते में? श्रीमान जी आए तो हैं, लेकिन बैंक वाले कह रहे हैं आपको रिन्यू करके 1000 रुपये मिलेंगे। बैंक की समस्या ये थोड़ी सरकार कुछ कहे, आपके पैसे तो डाले गए ना। तो श्रीमान जी हम 3 बार बैंक में गए, वो लोग नहीं मान रहे इस बात को, और हम इसलिए आपसे अपनी बात रखना चाहते हैं। तो अब आने वाले चुनाव में आप कौन सी पार्टी को चुनेंगे? हम बहुजन के हैं, बीएसपी के हैं, कट्टर हैं। चार हमारी कोई गर्दन भी निकाल के दे दे, हम बीएसपी से नहीं हटेंगे। चलो। आपका क्या नाम है? दुर्गेश। आपका क्या कहना है आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में? हम अखिलेश भैया को चाहते हैं। क्यों, आपके विधायक द्वारा काम नहीं किए गए क्या? नहीं, काम तो किया है, लेकिन अखिलेश भैया को चाहते हैं। अच्छा काम करते हैं, हमारे युवा नेता हैं और अच्छा काम चाहते हैं। अच्छा यहाँ कह रहे थे कि अखिलेश सरकार में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी थी, अभी इस सरकार में थोड़ी राहत है। नहीं, उन लोगों को गुंडागर्दी अच्छी लगी, जिनने गुंडागर्दी करी है उनकी नहीं चली वहाँ पे, उनको अच्छी लगी है, वो गुंडागर्दी खराब लगी है, लेकिन हमको नहीं लगी है। आपका क्या कहना है? आपका क्या नाम है? भरत नाम है हमारा। आपका आगामी विधानसभा चुनाव और विधायक अपने जो मनोहर लाल कोरी, उनके बारे में क्या कहना है? हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि जो ये सरकार चल रही है, इतनी निकम्मी सरकार चल रही है कि इसकी कोई हद नहीं है। आप कोई भी विभाग में जाइए, बगैर पैसा का कोई काम नहीं होता है। जैसे अभी ये जो एमसी कार्ड बना है, क्या बना है, तो आपके विधायक ने, आपके विधायक द्वारा कुछ काम हुए आपके विधायक? कोई अभी विधायक नहीं है, हमारे बनने वाले हैं, फेरन लाल अहरवार बनने वाले हैं। नहीं, तो अभी मनोहर लाल जो पहले थे केवल राम राम करते हैं सर, वो कोई काम नहीं करते। चलो, राम करते और काम नहीं करते। काम नहीं करते, नाम सत्य है, केवल क्या कहते हैं कि नाम सत्य है जी। इनसे करो आप जी। आपका क्या नाम है? महेंद्र नाम है मेरा। महेंद्र। आपका क्या कहना है आगामी विधानसभा चुनाव? मेरा कहना है कि बीजेपी की सरकार में उड़दा बकरा 30-35 के, अखिलेश की सरकार में 80-90-100 तो सरकार अच्छी 22 में क्लियर है। मतलब सरकार अब आने वाली विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को चुनना चाहेंगे? हम सपा को चुनना चाहते हैं, अखिलेश भैया को। इस पार्टी से आप खुश नहीं हो? आपके विधायक से? नहीं, विधायक से तो बिल्कुल खुश नहीं। विधायक तो कुछ काम कराए हैं आपकी तहसील में? कुछ काम नहीं कराया विधायक जी ने। नहीं तो कुछ काम नहीं करवाया। अभी आप लोगों ने सुना है मड़ौरा तहसील के ग्रामीण आसपास के क्षेत्र भी इधर, क्योंकि
बहुत गांव लगे रहते हैं, तो ग्रामीण भी बाजार करने के लिए आते हैं। उनने अपने अपने विचार रखे, कोई बहुजन समाज पार्टी को, तो कोई समाजवादी पार्टी और कोई कभी भाजपा को। बीजेपी के से अभी जो विधायक हैं उनसे खुश नहीं है, उनके द्वारा कुछ नाराज व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब आने वाले चुनाव में अपन को देखना है कि आदमी कितना समर्थन करेंगे, आगे जाके देखते हैं। और ऐसी चौपाल देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी में।